अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और इस वक्त हम जलालपुर पीरवाला में मौजूद हैं और यहाँ पर नवाही इलाकों में अभी भी पानी की सूरत हाल जो है वो बहुत ही ख़राब है। लोगों के घर मुकम्मल तौर पर अभी भी डूबे हुए हैं, बल्कि जब सैलाब फुल ज़ोरों पर था तो कई जो मकान हैं लोगों के वो पानी के अंदर ही बह गए और कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फैमिली मेम्बर्स अपने घरों के छतों पर मौजूद हैं ताकि उनका कुछ सामान जो है वो अंदर से चोरी ना कर लिया जाए। तो ये हमारे साथ कश्ती चलाने वाले ड्राइवर हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये आज भी जो है वो हम इतने दिनों बाद यहाँ पर आए हैं, लोग तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो बस्ती खैमों में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं अपने घर की रखवाली कर रहे हैं, उनको राशन पहुँचा रहे हैं और ये काफ़ी दूर दराज के गाँव में है। अभी हम जहाँ से चले गए तकरीबन हमें आधा घंटा जो है वो यहाँ पे लगा पहुँचने में। ये सबसे करीब तरीन गाँव है, तो इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं और कितने लोगों को अब तक बचा चुके हैं और कैसे ये काम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले तो अपना नाम मुझे बताइएगा, इतना ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको अजर भी देगा। आसफ सलीम। आसिफ नाम है जी। अच्छा आसिफ साहब, मुझे बताएं कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? मैं तकरीबन 1 माह हो गया मुझे वहाँ बनेर से लेकर यहाँ तक पहुँचने तक ना मुख्तलिफ़ जगह से हाफजाबाद, पिंडी, पटियाँ, चिनौट, जंग और ये यहाँ जलालपुर ऑपरेशन करते हुए। यानी 1 महीना आपको हो गया बुनेर से आप चले हैं ऑपरेशन करते करते और यहाँ पर, तो कैसे सीखा, कब से ये काम कर रहे ये हैं? हमने ट्रेनिंग की हुई है मंगला डैम में स्विमिंग की और ये बोट हैंडलिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह हम मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से हम ये काम अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने सुना कि पहले जब मतलब सैलाब की सूरत हाल काफ़ी ख़राब थी, लोग निकल रहे थे, तो तब यहाँ पे कुछ लोग उन्होंने कहा कि पैसे दे के भी हमें रेस्क्यू करवाया गया, जिनकी एमरजेंसी थी, लोग पैसे लेके करते थे। तो आप भी पैसे लेते हैं? प्राइवेट बोट्स जो थी वो कर लेते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा काम नहीं किया, ना ही हमें कोई इजाज़त है। हम तो सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं और पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कितने लोगों को अभी तक आपने रेस्क्यू किया है और कोई ऐसा वाक़या मुझे बताएँ कि जब कोई मुश्किल आई हो आपको इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान? मेरे ख्याल 15 दिन तो हो गए यहाँ पे आपको? ये 15 दिन हो गए हैं तकरीबन। हम तकरीबन यहाँ एक डेड बॉडी थी एक बंदे की, वो निकालने के लिए हम रात गए थे। तकरीबन 1:30 बजे हमें वो बॉडी हमने रिसीव की है। वो काफ़ी मुश्किल मसला था उसका। 8-7 दिन से वो बॉडी काफ़ी बदबूदार हो गई थी। नहीं तो कैसे, मतलब क्या हुआ था उसको? सैलाब की वजह से डेथ हुई या वैसे नेचुरल डेथ थी? नहीं, सैलाब की वजह से वो डूब गया था, पानी में डूब गया था। उसका घर गिर गया था, वो उधर ही था, वो घर गिर गया और वो नीचे आ गया पानी में। तो कैसे पता चला कि वो घर के अंदर है और मतलब निकला क्यों नहीं वो? वो जो उनके अजीज़ रिश्तेदार थे वही हमें लेकर आए थे साथ। उन्होंने कहा था कि हमारा बंदा है, उसको रेस्क्यू करने निकालने, लेकिन जब हम उधर गए तो वो घर ही नहीं था। तो फिर हमने वहाँ पे तलाश शुरू कर दी, तो उसकी हमें थोड़ी आगे जाके डेड बॉडी मिल गई। कितना टाइम लगा उसको निकालने में और 4 करने में? घंटे लगे थे हमें। 4 घंटे में मुसलसल लगे इसके। सिलेंडर के साथ अच्छा, मुसलसल 4 घंटे, यानी फिर आपने मतलब पानी था और पानी में फिर आपने तैराकी करके उसको ढूंढा? जी, जी, पानी में जाके अंदर जाके स्विमिंग करके उसमें स्कूबा डाइविंग के साथ सिलेंडर होता है हमारे साथ, उसके साथ हमने फिर झाड़ियों के अंदर से निकाला उसको। अच्छा, यानी इतना ज़्यादा वो नीचे फंसा हुआ था? हाँ जी, वो झाड़ियों में फंस गया। पानी अचानक आया ना, पानी तेज़ था, वो उसको बहा के ले गया आगे। पानी की वजह से वो उसकी डेथ हो गई और वहाँ ही फंसा रहा, किसी को ने नज़र भी नहीं आया, किसी को ने देखा भी नहीं होगा। और इधर जहाँ तक ये अभी हम आए हैं, इससे आगे जो इलाके हैं वहाँ तक कोई अदारे शायद कम ही लोग आते हैं यहाँ पे। मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई बन तक कोई लोग गया हो इनके पास। अल्हम्दुलिल्लाह हम मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से हम डेली इनको हम खाना और नाश्ता दे रहे हैं और डेली की बुनियाद पे जा रहे हैं। अच्छा, कितना नाश्ता आप डेली लेके जाते हैं? अभी तो हमने देखा कि आप तकरीबन मेरे ख्याल 600 लोगों का लेके आए हैं। तो 600 लोगों का नाश्ता एक बोट लेकर आई है, 800 लोगों का खाना मैं लेकर आया हूँ नाश्ता। अच्छा, तो यानी हमने 1400 लोगों का खाना आप लेके, तो कितना टाइम लगता है? क्योंकि गांव तो बड़ी दूर है, ये एक गांव में आने में हमें आधा घंटा लग गया। ये हमें तकरीबन 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। सुबह हम निकलते हैं तो फिर 6-7 घंटे के अंदर अंदर हमने क्लियर करना है, फिर हमें दूसरा खाना मिल जाता है, फिर हमने वो लोगों को डिलीवर कर देना है। अच्छा, तो कितना टाइम लगता है, मतलब सबसे दूर जो गांव है वहां पे अगर हम चलें तो कितना टाइम लगेगा? 2 से ढाई घंटे। यानी इतनी दूर आप जाते हैं, जी, जी। तो मतलब कितना पेट्रोल लग जाता है? ये हमारा डेली का जो पेट्रोल है, एक बोट का तकरीबन 100 से 120 लीटर लग रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी से नहीं लेते। हमें सिर्फ अदारा अपनी जमात ही मरकज़ी मुस्लिम लीग ही हमें प्रोवाइड करती है। हम किसी से कोई तो डिमांड कितनी नहीं करते। कश्तियां आपकी चल रही हैं अभी? अभी यहाँ पे हमारी 5 चल रही हैं, पहले हमारी थी 14 यहाँ पे। थोड़ा सा ऑपरेशन कम हो गया तो अभी हमारी 5 चल रही हैं।
तो खाना रोजाना की बुनियाद पर आप इनको देते हैं? डेली तो लोग कहाँ कहाँ हैं, मतलब क्यों नहीं अभी वापस क्यों नहीं जा रहे? जो आप बता रहे हैं 1400 लोगों का खाना आप देते हैं, तो वो वापस क्यों नहीं जाते 1400 लोग, क्या वजह? लोगों की फैमिलियां बैठी हुई हैं, कुछ हमारा खैमा बस्तियां लगी हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ चोरियां डकैतियां बहुत होती हैं। प्राइवेट कश्तियों पे लोग रात को आते हैं, गन पॉइंट पर आकर इनके घरों का सामान उठा के ले जाते हैं। वो ये हिफाजत के लिए इधर बैठे होते हैं। चंद एक गांव है उसमें 8 10 12 बंदे बैठे होते हैं वो हिफाजत के लिए। तो जो बैठे हुए हैं ये चारों तरफ पानी है, तो उनको खाने पीने के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचा रहे हैं इनको। अच्छा, इधर पानी की अभी जो सतह है ये कितनी रह गई है? इतनी शुरू से ही इतनी है या कोई कम हुई है? 2 फुट कम हुई है, लेकिन इतनी है 8 से 10 फुट 12 फुट तक है, लेकिन 2 3 फुट कम हुई है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि ये जो पानी की सूरत हाल है, ये क्या लगता है कि कब तक ये कम हो जाएगी? ये अभी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जब तक ये पीछे बंद मजबूत नहीं होगा, दरिया का पानी नहीं रुकेगा, तब तक तो ये मुश्किल है। लेकिन बंद लग जाए, पीछे गवर्नमेंट बंद को मजबूत कर दे, तो ये पानी फिर ऐसा ऐसा आगे निकल रहा है, तो ये निकल जाएगा 8 10 दिन 20 दिन में इंशाल्लाह ताला ये। अच्छा, जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो कश्तियों पे तो लोगों को निकाला जा रहा था, तो क्या कश्तियों के बगैर भी आपने कोई तैर के भी लोगों को निकाला, या कुछ लोग तैर के भी आते हैं? जी, हमने बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसे भी निकाला है रास्तों में से, उनके घरों से, जो लोग बह रहे थे या वो तैराकी कर रहे थे, किसी के बच्चे थे, तो हमने उठा के अपनी बोटों में उठा के अल्हम्दुलिल्लाह हमने महफूज बाहर पहुँचाए हैं पानी के ऊपर। अच्छा, कोई ऐसा मुझे इंसिडेंट बताएं जहाँ पे जिसका घर गिर गया हो और खातून जो है वो इतनी परेशान हो और आपने उसको कहा हो कि चलें अपनी जान बचाएं, और वो ना निकलना चाह रही हो? जी, ऐसे तो बहुत ज़्यादा वाक़ये हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा हुआ है। कोई बेवा खातून थी, कोई गरीब, ज़्यादातर यहाँ पे गरीब लोग हैं। तो जब उनके घर गिर जाते हैं, वो जाते नहीं, वो कहते हैं हम इधर ही मरेंगे, हमने जाना ही नहीं। जब घर नहीं रहा तो हमने बाहर क्या करना है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको लेके गए हैं, उनको जाकर अपनी खैमा बस्तियों में रखा है। वहाँ पे पूरी सहूलतें दी हैं जो यहाँ उनके घरों में थी, तकरीबन हमने पूरी सहूलतें उनको दी हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उनको वही मिले सब कुछ। आगे भी जमात कोशिश कर रही है, मरकज़ी मुस्लिम लीग जो अदारा है ना, वो ये कोशिश कर रहा है कि इन लोगों को घर बना के दें इंशाल्लाह। जैसे पानी उतरेगा, अभी इनका आगे जो निज़ाम है वो घर बनाने का। अच्छा, चोरों डाकुओं की आपने बात की, तो ये इलाका भी बड़ा सुनसान सा है। अभी जहाँ से हम आए हैं, मुझे रास्ते में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, यानी छोटे छोटे गाँव हैं, तो ये सारी ज़रूरी ज़मीन है। तो ये जो लुटेरे डाकू आते हैं, आपको कैसे पता चलता है? आपका कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हुआ आपको कहीं लूटने की कोशिश की हो? नहीं, हमें तो किसी ने लूटने की कोशिश नहीं की, लेकिन रात को जो प्राइवेट बेड़े होते हैं ना, ये लकड़ी के बेड़े, सादा जो लोग हैं, ये मकामी लोग हैं, वो करते हैं ये सारा कुछ। ये मकामी लोगों का ये काम है। और रात को निकलते हैं और रात को जाके ये लोगों की मुख्तलिफ जगह से सारा दिन ये घूमते रहते हैं इधर पानी के अंदर ही, देखते रहते हैं कहाँ पे लोग नहीं है, तो जहाँ पे लोग नहीं है तो वहाँ रात को आकर टिकटी करते हैं, उनका सामान उठा के लेके जो भी कुछ है वहाँ से ले जाते हैं। ये बड़ा मसला है यहाँ पे, चोरी डकैती बड़ी मसला। अगर चोरी डकैती ना, तो ये लोग सारे यहाँ से पानी में रहें ही ना, सारे वहाँ पे बड़ी सहूलतें हैं बाहर खैमा बस्तियों में, वहाँ रहेंगे। ये 3 टाइम का खाना मिलेगा उधर उनको। चलें आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी हम चलते हैं आगे, गांव की तरफ चलें जी, उस तरफ ज़रा हम दिखाते भी हैं। तो आसिफ साहब आप ज़रा खड़े हों, ये हम पूरा आपको दिखाते हैं ओवरऑल व्यू। ये आप चारों तरफ देख रहे हैं कि ये दरियाए सतलुज का पानी है, और इस तरह से हालात हैं कि जहाँ तक था हद्दे निगाह आपको नज़र आएगा पानी ही पानी है। तकरीबन दरख्त जो हैं वो 7 से 8 फीट तक जो है वो उसके अंदर डूब चुके हैं। बल्कि यहाँ पे कोई आप पानी चेक करने के लिए है आपके पास कोई चीज़, अगर हम पानी को चेक करना चाहें तो? अच्छा, बांस होता है, लेकिन वो मेरा ख्याल दूसरी कश्ती में है। चलें बहरहाल जी, इसमें है इसके अंदर। अच्छा चलें, अभी हम ये पकड़े जी, हम आपको पानी भी चेक करवाते हैं यहाँ से। ये बांस पकड़े, और ये आप देख रहे हैं कि ये इनकी दूसरी कश्ती है, और ये भी हमारे साथ आए थे। और ये आगे हमें कुछ प्लेट्स नज़र आ रही हैं, ये भी सारी ख़राब हो गई हैं, ये तैर रही हैं। ये सोलर की प्लेट्स हैं, और ये एक दरवाज़ा भी लगा हुआ है। असद इधर दिखाएं ज़रा, ये पानी से अगर हम चेक करें, ये मेरा ख्याल बांस हमने लिया है, ये अभी तक जो है ना, ये पूरा बांस नीचे, ओ हो, ये तो फुल नीचे चला गया। ये नीचे लग गया, ये नीचे लग गया जी। तो ये निकालें, कितना लंबा है ये 10 फुट का बांस है जी। लो ये चेक करें, ये 10 फुट इसकी है, और मेरा ख्याल ये पूरा नीचे चला गया। यानी अभी 10 से 12 फुट पानी जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, ये गांव के बिल्कुल साथ है, तो इतना पानी जो है वो अभी भी यहाँ पर है। तो अभी देखिए क्या कब ये पानी निकलता है। तो आगे हम चलते हैं, और जहाँ पे वो गांव है वहाँ से उनको खाना देते हैं, और फिर वहाँ से वापस चलते हैं, और उनकी भी दास्तान सुनते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं, और क्यों रह रहे हैं, और क्या उनको यहाँ पे मुश्किलात हैं। या पूरा देखेंगे, पूरा सराउंडिंग में जो है वो किसी किसी जगह पर कुछ जो है वो थोड़े बहुत घर हैं,
ये देखें किसी की सोलर प्लेट है उन्होंने लगाई हुई है, मेरा ख्याल इधर कोई उन्होंने पानी लगाया होगा और वो भी नहीं निकाल सके और प्लेटें नहीं उखाड़ सके। ये मेरा ख्याल को 10-12 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट था और ये बेचारों का ख़राब हो गया सारा। एक दरवाज़ा है ये टूट गया, ट्यूबवेल था शायद यहाँ पे, तो वो मुकम्मल तबाह हो गया। तो इसी तरह ये देखें दरख्त जो हैं वो पूरे डूबे हुए हैं। ये आगे घर आप देखें तो घर जो है वो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर हैं। और इधर राइट साइड पे दिखाएं ऐसा साहब, ये राइट साइड पे भी बहुत जी जो है ना वो बुरी कंडीशन है। तो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन क्या करें अब अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती आफत है। लेकिन अब ये है कि इंतज़ामिया और हुकूमत इनके बारे में सोचे और हमारी कौम को भी सोचना चाहिए, अवाम में इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और ये जो हमारे भाई हैं जो इस मुश्किल वक्त में हैं इस वक्त, उनके लिए जो है वो कोई ऐसी सहूलत पैदा की जाए, जितनी हेल्प हो सके उतनी की जाए। और गवर्नमेंट को ख़ास तौर पर इनके जो घर हैं उनको जो है वो बनाने के लिए जो है वो इनकी मदद की जाए।